अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद। और वेव्स के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम वेव्स के एक स्पेसिफिक टाइप मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करेंगे। से प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने वेव की एक ब्रीफ डेफिनेशन को समझा है कि वेव क्या है, वेव के में अंदर एनर्जी किस तरह से ट्रैवल कर रही होती है, वेव के टाइप्स को डिस्कस किया है कि मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने के लिए। नॉन मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस वीडियो में बेसिकली हम वेव्स की एक टाइप इसको हम पढ़ेंगे, दैट इज़ मैकेनिकल वेव्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या है? मैकेनिकल वेव जैसे हमने पढ़ा है जिनको क्या रिक्वायर्ड हो, मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल। वो वेव जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट हो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, या एक जगह से एनर्जी को दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, उन तमाम तर वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब मैकेनिकल वेव्स के अंदर अगर हम कहें तो हमारे पास साउंड वेव्स भी आते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग वेव्स भी आते हैं। वेव इन अ स्ट्रिंग कर लें आप इस तरह से, वेव इन अ स्ट्रिंग। हमारे पास वाटर वेव्स भी आते हैं। तो ये जितनी भी मैकेनिकल वेव्स है ना, इन मैकेनिकल वेव्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं दो डिविजन्स के अंदर। देन मैकेनिकल वेव्स कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो याद रखिएगा कि मज़ीद हम इसे क्या कर सकते हैं, दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल। अगर मैं इस पर एम्फसाइज करूं तो जो साउंड वेव है, साउंड वेव्स वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो वेव इन अ स्ट्रिंग है, वेव इन अ स्ट्रिंग, वो ट्रांसवर्स वेव्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो वाटर वेव्स जनरेट हो रहे हैं, वाटर वेव्स, उसके अंदर कुछ ट्रेसेस आपको ट्रांसवर्स वेव्स के भी नजर आएंगे, कुछ ट्रेसेस आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के भी नजर आएंगे। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर और पार्टिकल के मोशन के दरमियान एंगल का है। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो बेसिकली किस बेस पर डिपेंड करता है? एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन और मोशन ऑफ अ पार्टिकल की जो डायरेक्शन है, उन दोनों के दरमियान एंगल कितना है। देखिए, अगर मैं सिंपल वेव इन अ स्ट्रिंग की बात करूं, वेव इन अ स्ट्रिंग क्या होगा? एक स्ट्रिंग को हम एक एंड से टाइट करते हैं और इसके अंदर क्या करें, हम वेव जनरेट कर दें कुछ इस तरह से। ये वेव्स जनरेट, ये डिस्टर्बेंस जनरेट कर दें जो आगे ट्रैवल करता जा रहा है। फिर हम इसे कह लेते हैं ये वेव थोड़ा सा आगे बढ़कर यहाँ पहुँच जाएगा और ये थोड़ा सा आगे बढ़कर यहाँ पहुँच जाएगा। ये वेव ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये वेव हमारा पूरा डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम। अच्छा, अब इसमें वो क्या रहा है, इस पार्टिकल को या यहाँ पर मौजूद पार्टिकल को या यहाँ पर मौजूद पार्टिकल्स को देखें तो जैसे ही इस मीडियम में डिस्टर्बेंस आया तो डिस्टर्बेंस आने की वजह से पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से मूव कर गया। कौन सा मोशन परफॉर्म करता है वेव के दरमियान पार्टिकल? हार्मोनिक मोशन। कौन सा हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है वो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट याद रखिएगा, वेव के अंदर जो पार्टिकल मोशन परफॉर्म करते हैं दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो SHM परफॉर्म करते हैं। अच्छा देखिए, जो पार्टिकल का मोशन है वो किस तरह से अप एंड डाउन, तो आपको नजर आ रहा है कि पार्टिकल मोशन वर्टिकल यानी वाई एक्सिस के अंदर
आपको नजर आ रहा होगा पार्टिकल मोशन आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा वाई एक्सिस के अंदर। अच्छा, एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? ये रही पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल की। अब जैसे ही अपनी जगह पे आएगा जीरो, जब ये पार्टिकल ऊपर पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ नजर आ रही है। तो आपको नजर आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। तो अगर आप एनर्जी को देखेंगे तो आपको एक्स एक्सिस में एनर्जी ट्रांसफर होते हुए नजर आएगी। तो अब अगर आप इन दोनों के दरमियान एंगल को देखें, एंगल को ऑब्जर्व करें, तो आपको पार्टिकल का मोशन कहाँ नजर आ रहा है? वाई एक्सिस के अंदर। और आपको एनर्जी ट्रांसफर कहाँ होते हुए नजर आ रहा है? एक्स एक्सिस के अंदर। अब अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का मतलब ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ऐसा वेव जिसके अंदर मोशन ऑफ पार्टिकल और एनर्जी ट्रांसफर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पर हो, उन वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। अगेन, ऐसे वेव्स जिसके अंदर मोशन ऑफ अ पार्टिकल वाई एक्सिस में हो या एक्स एक्सिस में, जो आप भी कहना चाहे। अगर मोशन ऑफ अ पार्टिकल वाई एक्सिस में है तो एनर्जी ट्रांसफर एक्स एक्सिस में हो रहा हो, और अगर मोशन ऑफ अ पार्टिकल एक्स एक्सिस में है तो एनर्जी ट्रांसफर वाई एक्सिस में हो रहा हो। यानी दोनों हमेशा एक दूसरे की क्या हो? परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री के एंगल पर हो। तो इस तरह के वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। और याद रखिएगा ये मैकेनिकल वेव्स की टाइप से, यानी इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ वेव की बात करें, सेकेंड टाइप ऑफ वेव में आपको नजर आ रहा है, हमने लिखा है साउंड वेव्स। अब इसमें क्या है कि मिसाल के तौर पर यहां पर साउंड वेव्स के अंदर ये होगा कि मोशन ऑफ पार्टिकल जो बेसिकली वाइब्रेशन कर रहे होंगे, एंड आप इसे कह लें एंगल बिटवीन मोशन ऑफ पार्टिकल एंड एनर्जी ट्रांसफर आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, इस टाइप के अंदर हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है, जो पार्टिकल का मोशन है, जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, और जो एनर्जी ट्रांसफर है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। द वर्ड पैरेलल मीन्स कि इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर पार्टिकल इस एक्स एक्सिस में इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेशन है, तो एनर्जी ट्रांसफर भी इसी डायरेक्शन में हो रहा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ये दोनों हो गए एक दूसरे के पैरेलल। बनने वाला एंगल क्या बना? 0। तो इस तरह के मोशंस है ना, अगर यानी एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है? पार्टिकल मूव कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी एक्स एक्सिस में है, तो फिर क्या होगा? फिर इस तरह के वेव्स को हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मैंने सबसे आसान मिसाल क्या बताई आपको? साउंड वेव्स। देखिए साउंड वेव्स बेसिकली किसके ऊपर ट्रैवल करते हैं? साउंड वेव्स 2 चीज़ों पर ट्रैवल डिपेंड करते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता यह है कि जब भी कोई साउंड वेव जनरेट होता है, देखें मिसाल के तौर पर ये एयर है, अब एयर के पार्टिकल्स, फिर ये, फिर एयर के पार्टिकल्स, फिर ये, फिर एयर के पार्टिकल्स, तो ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये है कंप्रेशन का पार्ट। फिर ये वाला जो आपको नजर आ रहा है जहां पे ये कहलाता है रेयरफेक्शन का पार्ट। तो आपको नजर आ रहा है कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। इसी तरह से साउंड वेव्स ट्रैवल कर रहा है, यानी जैसे ही मेरी वोकल्स निकल रहे हैं
अब मेरी आवाज़ निकलने के साथ साथ मेरे फेस के सामने जो एयर पार्टिकल्स हैं वो वोकल्स की वजह से वो क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। क्योंकि एयर इलास्टिक मीडियम रखता है, वो अपनी पोजीशन जब दोबारा रीगेन करेगा, जब वो रेयरफ्रैक्ट होगा तो आगे वाले को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। फिर जब वो आगे वाला दोबारा रेयरफ्रैक्ट होगा तो उसके आगे वाला कंप्रेस हो जाएगा। तो आपको नजर होगा मोशन ऑफ अ पार्टिकल वो एक्स एक्सिस में है और एनर्जी ट्रांसफर भी एक्स एक्सिस में हो रहा है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हम साउंड वेव्स को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब एक बात याद रखिएगा, जहां पर कंप्रेशन होता है ना वहां की डेंसिटी बढ़ जाती है और जहां पर रेयरफ्रैक्शन होता है वहां की डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल करता है तो कंप्रेशन वो हिस्सा है जहां पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और उस पार्ट की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि एयर इलास्टिक मॉडुलस रखता है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस था, यानी कि इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है। तो जब कंप्रेस होने के बाद वो जब अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, रेयरफ्रैक्ट होगा, तो अपने इर्द गिर्द को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। फिर जब वो दोबारा कंप्रेशन वाले बराबर वाले दोबारा रेयरफ्रैक्ट होंगे तो आगे वाले को कंप्रेस करेंगे। इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के थ्रू साउंड वेव्स क्या करते हैं, एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो आपको नजर आ रहा है मोशन ऑफ अ वाइब्रेशन, मोशन कह लें, वाइब्रेशन कह लें, वो भी एक्स एक्सिस में है और एनर्जी ट्रांसफर भी एक्स एक्सिस में हो रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब रहा सवाल वाटर वेव्स का। तो आपको नजर आता है जैसे आप स्टोन एक पानी में ड्रॉप करेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर आए, मॉलिक्यूल्स की मोशन कहाँ है, ऊपर, एनर्जी ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस में, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। मगर जैसे ही वो वाटर वेव आगे ट्रैवल करता है तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल भी एक्स एक्सिस में और एनर्जी ट्रांसफर भी एक्स एक्सिस में है, तो वो किसकी मिसाल हो गई, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल। तो साइमल्टेनियसली वाटर वेव आपको ट्रांसवर्स वेव्स भी नजर आएगा और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी नजर आएगा। तो उम्मीद है आपको मैकेनिकल वेव का टॉपिक समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।